नमस्कार दोस्तों। यह कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने समाज की स्याही से लिखी इबारत को अपने आंसुओं से धोया और अपने लिए एक नया सूरज उगाया। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए कहानी पर वापस आते हैं। मेरा नाम रानी है और यह मेरी आत्मकथा है। एक ऐसी औरत की दास्तान जो समाज के तमाचों, तिरस्कार की आग और दर्द की गहरी खाइयों से गुजरकर अपने लिए एक नया सूरज तलाशने में कामयाब हुई। मैं नन्हा सा गांव सूरजगढ़ में जन्मी, जहां पीपल की छांव और नदी की लहरें मेरे बचपन की सखियां थीं। मेरे पिता साधारण किसान थे, मां घर की तेहरी संवारती थी और मैं स्कूल जाकर एक दिन शिक्षिका बनने के सपने बुनती थी। मगर जब मैं 12 की थी, पिता की असाध्य बीमारी ने हमें कर्ज के दलदल में धकेल दिया। गांव के साहूकार ने मदद का झांसा देकर मुझे अपनी हवेली में नौकरानी रख लिया, पर उसकी नजर मेरे काम पर नहीं, मेरे जिस्म पर थी। एक रात उसने मेरी अबोध उम्र को रौंद डाला। जब मैंने मां को रोते हुए यह बताया, गांव की पंचायत ने उल्टा मुझे और मेरे परिवार को गुनहगार ठहराकर हमें गांव से निकाल दिया। हम बसंत नगर शहर में आ बसे। मां की कमजोर सांसें और छोटे भाई की पढ़ाई का बोझ मेरे कंधों पर था। मैंने रोजगार की तलाश में कई दरवाजे खटखटाए, मगर हर जगह वही ललचाई नजरें थीं। आखिर मैं उस अंधेरी गली में जा पहुंची जहां औरतें रात की स्याही में अपने जिस्म का सौदा करती थीं। वहां की बड़ी बहन ने कहा, यहां न शर्म है न इज्जत, बस जिंदगी की जंग है। मैंने मां की दवा, भाई की किताबें और खाली पेट का हिसाब लगाया और आखिर सर झुका लिया। उस रात मैंने पहली बार अपने जिस्म को बेचा। मेरे आंसू बहे, मगर उनकी कोई कीमत न थी। बसंत नगर की उन बदनाम गलियों में मैंने बरसों काटे। हर रात नया चेहरा, नई कटुता, कोई गालियां बकता, कोई सिक्के उछालकर चला जाता। मगर सबसे गहरा जख्म तब लगता जब सुबह लोग मेरी ओर थूकते, दुकानदार मेरे पैसे छूने से कतराते, मोहल्ले वाले मेरे भाई को वेश्या का भाई कहकर चिढ़ाते। मैं समाज की किताब से काट दी गई थी, फिर भी मैंने हार न मानी। मैंने भाई को पढ़ाया, उसे नौकरी मिली, मां की सेहत सुधरी। मैंने एक छोटा आशियाना बनाया जहां मैं सुकून की नींद सो सकूं, मगर समाज की नजरें वैसी ही काली रहीं। मेरे भाई ने मुझसे मुंह मोड़ लिया क्योंकि उसकी ससुराल मुझे कुलटा कहती थी। मां ने आंखों में आंसू भरकर कहा, रानी अब यह धंधा छोड़ दे। मैंने कोशिश की, सिलाई सीखी, दुकानों में काम मांगा, मगर हर जगह वही सवाल, तुम वही रानी हो ना जो उस गली की है। मेरी पुरानी छाया मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी। एक दिन खबर मिली कि कुछ औरतें जो मेरे जैसा काम करती थीं, एक संगठन बना रही थीं। वे अपनी सुरक्षा, सेहत और सम्मान के लिए आवाज उठा रही थीं। मैं उस संगठन का हिस्सा बनी। वहां मैंने उन औरतों से मुलाकात की जिन्होंने मेरी तरह समाज का जहर पिया। मैंने उनके साथ सड़कों पर नारे लगाए, पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई, क्योंकि कई बार ग्राहक हमारे साथ मारपीट करते थे। हमने अधिकारियों से मांगा कि हमें भी इंसान का हक मिले। हमने स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया ताकि नई पीढ़ी हमें इंसान समझे। इस राह में मैंने समाज का कड़वा सच देखा। कुछ लोग हमारी बात सुनते, कुछ हंसते, मगर धीरे धीरे हवा बदली। कुछ औरतें इस दलदल से निकलकर नई जिंदगी की राह पर चलीं। मैंने एक छोटी सी स्कूल खोली जहां मैं उन बच्चों को पढ़ाती थी जिनके माँ बाप को समाज ने अपवित्र ठहराया था। आज मैं 40 बरस की हूं। मेरे बालों में चांदी की चमक है, मेरे चेहरे पर वक्त की सिलवटें, मगर मेरे दिल में अब डर नहीं। मैं अब भी उसी गली में रहती हूं, पर अब मैं बड़ी बहन नहीं, एक शिक्षिका हूं, एक योद्धा हूं और सबसे जरूरी एक इंसान हूं। मेरे भाई ने मेरे सामने सिर झुकाकर माफी मांगी। अब वह मेरे स्कूल में बच्चों को मुफ्त किताबें बांटता है। मां मेरे साथ रहती है और गर्व से कहती है, रानी तूने हमारा मान रखा। मेरी कहानी कोई चमकीली दास्तान नहीं, यह एक ऐसी औरत का सच है जिसने समाज के ताने, तिरस्कार और दुख के पहाड़ सहे, मगर अपने आंसुओं को हथियार बनाकर अपनी मंजिल पाई। मैं उन तमाम औरतों से कहना चाहती हूं जो मेरी तरह इस अंधेरी दुनिया में सांस ले रही हैं, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी आवाज में गूंज है। एक दिन यह समाज तुम्हें भी वही सम्मान देगा जो हर इंसान का हक है। मेरी यह आत्मकथा सिर्फ मेरी नहीं, हर उस औरत की हिम्मत की गवाही है
जिसने अपने जख्मों को अपनी ताकत बनाया। मैं दुआ करती हूं कि मेरी कहानी सुनकर कोई एक औरत कहीं अपने लिए एक नया सवेरा तलाश ले, ताकि उसका दिल भी कह उठे, जिंदगी कितनी खूबसूरत है जब हौसला साथ हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।